अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जनाब, ये इस मसले पे पहले भी कई दफ़ा बात हो चुकी है, मगर बात सारी ये है कि इस पे आवाज़ उठाने का बेशक कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन एक इत्मीनान है कि ये एक आवाज़ भी अगर उस तक पहुँच गई ना, तो ये सारी बदमाशी जो है ना, ये जो सिंध हुकूमत के बारे में आज मुझे बात करनी है, पीपल्स पार्टी के बारे में, भुट्टो के बारे में, जो मर के नहीं देता है, कमबख्त जिंदा है। भुट्टो जिंदा तो रहेगा जब तक उसके किए हुए जराइम जिंदा रहेंगे, उसके किए हुए जराइम से लोग मुतासिर होते रहेंगे, वो जिंदा रहेगा। जिसने थोड़ी बहुत कोशिश की, उसकी बेटी को मार दिया, उसकी बेटी को मार दिया गया। कोई मुझे बताए ये फरियाल तालपुर साहिबा ये कहां से आ गई और कितना माल इन्होंने बनाया है, और इनके भाई ने उस बेनजीर के आसरे पर, उस बेनजीर की वजह से, भुट्टो की वजह से इन्होंने कितना लूट मार की है। कुछ शर्म हया है कि नहीं है? मगर असल शर्म जिनको आनी चाहिए वो है MQM के लीडरान, MQM की वो लीडरशिप जिसने कराची के लोगों से इस वादे पर वोट लिया कि वो कोटा सिस्टम और लिसानी बिल की लानत को खत्म कराएंगे। क्या हुआ? मुझे पीपल्स पार्टी के एक सिंधी हमारे बड़े अच्छे, चूंकि हमें सिंधियों से कोई शिकायत नहीं है, हमें सिंधियों से कोई शिकायत नहीं है, वो हमारे भाई हैं। क्योंकि अफसोस का मकाम तो ये है कि खुद उनके साथ क्या हो रहा है। जरा इंटीरियर सिंध जाइए, फिर आप आकर शुक्राने अदा करेंगे कराची में कि ये थोड़ा बहुत काम हो गया। चूंकि ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, ये इससे कमाते हैं, इससे खाते हैं, इसलिए यहां तो थोड़ा बहुत काम हो गया, चलिए। लेकिन वो सिंधी जो इन खबीस पीपल्स पार्टी वालों को वोट देते हैं, उनके लिए कुछ हुआ? जाइए देखिए इंटीरियर सिंध में, बस हैदराबाद से आगे निकल जाइए और देखिए क्या वहां सड़कें हैं, पानी है, हॉस्पिटल हैं, स्कूल है? नहीं। तो फिर भैया कसूर तो तुम लोगों का है ना, सिंधी बोलने वालों का। तुम इसे वोट क्यों देते हो पीपल्स पार्टी को? क्यों तुम इस जरदारी और इसकी बहन फरियाल तारपुर को, या पीपल्स पार्टी के जितने तुम्हारे नुमाइंदे हैं इंटीरियर सिंध से, उनको वोट कहां से मिलता है? तुम देते हो ना भाई। अब आइए कराची की तरफ, जो कमा के खिलाता है, पूरे मुल्क को खिलाता है, और पूरे मुल्क के लोग यहां मुसल्लत हैं। पख्तून अलग हैं, पंजाबी अलग हैं, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं, वो तो पहले भी थे बेचारे और वो मेहनत करते थे यहां पर। अब आया है अफगानी। अफगानी से पैसे लेके किसने उनको यहां टिकाया हुआ? मैं खुद इसकी विटनेस हूं कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट के एक साहब ने, सिंध के जो सेक्टर इंचार्ज हैं, उन्होंने आते ही अफगानियों पर काम शुरू कर दिया था, लेकिन वो फिर आ गए और अपने आप को उन्होंने पख्तून कहना शुरू किया और अपने शनाख्ती कार्ड तब्दील कर लिए। और ये काम किसने कराया? ये सिंधी ने कराया, पीपल्स पार्टी ने कराया। और उनका हम तो अफगानी है ही नहीं, हम तो पख्तून है। तो अब वो बेचारी ISI क्या करे? क्या करे ISI? कहां जाके सर पीट ले, दीवार में मारे अपना सर? क्या करे? ये काम आपको करना पड़ेगा। बड़ी धूम थी ना आपकी गुंडागर्दी की। मैं MQM के लोगों से मुखातिब हूं, फारूक सत्तार साहब, और वो जो बहुत गरजते हैं जलसों में, टेलीविजन पे गरजना बरसना, मुस्तफा कमाल साहब। आप लोग असेंबलियों में बैठते हैं जाके, कोई शर्म नहीं है? फारूक सत्तार साहब, कोई शर्म नहीं आई आज के दिन तक आप लोगों को? शर्म आएगी भी नहीं। कराची वाले आपको अब वोट नहीं देंगे, ये मैं आज आपसे कह रही हूं। क्योंकि जिस दिन भी एक मेरे जैसा शख्स बाहर निकल आया, और अगर कोई नहीं निकला तो मैं खुद बाहर निकलूंगी, कि बताया जाए कि कराची की नुमाइंदगी करने वालों ने असेंबलियों में क्या किया अब तक कराची के लिए। कोई बचा नहीं है बाहर से आदमी जो आकर कराची में आबाद ना हुआ हो। पहले सिर्फ बंगालियों का रोना था, चलें जी, बंगाली को भी जाली शनाख्ती कार्ड बना के दिए गए दोबारा, कि वो पता नहीं यही पैदा हुए हैं, हो सकता हुए हों, बिल्कुल हुए होंगे, हमारे साथ ही था ना इस पाकिस्तान। तो जो आज से 45 साल पहले बांग्लादेश बनने के बाद यहां रह गए थे, वो वही है ना।
جو یہاں پیدا ہوئے, یہاں پلے بڑھے, تو وہ بالکل ان کا کلیم صحیح ہے. لیکن باقی جو پوری دنیا یہاں پر آتی ہے, ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. کاسموپولیٹن سٹیز پوری دنیا میں جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں ہر جگہ سے لوگ آ کر آباد ہوتے ہیں, کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں. لیکن ہمیں اعتراض اس بات پر ہے کہ سندھ اسمبلی کی وہ 40 اور 60 کا بھی کوٹا وہ کیوں نہیں مینٹین ہوا ابھی تک. ختم کرنا تو چھوڑیے, اب ہم اس کو بھول چکے ہیں کہ کوٹا سسٹم ختم ہوگا. تو وہ 40 اور 60 کی جو تناسب ہے, کتنے پروونشل سیکٹریز ہیں آپ کے یہاں؟ کتنے ہیں؟ ایک بھی نہیں ہے جسے آپ اردو اسپیکنگ یا کراچی ڈومیسائل کا آدمی کہہ سکیں. ٹوٹل سندھی بولنے والا پروونشل سیکٹری لگا ہوا ہے. تو کہاں مری ہوئی ہے ایم کیو ایم؟ اسمبلیوں میں بیٹھ کے جھنڈے والی کاریں انجوائے کر رہے ہیں آپ, پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں, اسمبلی الاؤنس انجوائے کر رہے ہیں. آپ یاد رکھیے گا مصطفیٰ کمال صاحب, فاروق ستار صاحب, آفاق صاحب, آفاق نام ہے, کیا نام ہے ان کا, وہ جو جتنے بھی نمائندے ہیں, کشور زہرا صاحبہ, خوشبخت ہماری دوست ہیں, ہم ان کو ہر وقت کہتی تھی میری اکیلی آواز کا میں کیا کروں گی, مجھے بتائیں. تو اب یہ معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھایا جانا چاہیے. زیادہ سے زیادہ بات آگے بڑھتی ہے کہ صوبہ بنا دو, ہمیں نہیں چاہیے صوبہ, نہیں, ہم صوبے کے حق میں نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹے یونٹس بنیں. جو اصغر خان صاحب کا پلان تھا, جو ان کا آئیڈیا تھا, وہ بالکل درست تھا. اس پہ کام کیوں نہیں ہوتا؟ یہاں سے لے کر ٹاور سے اور ٹھٹے حیدرآباد تک سپر ہائی وے پورا کا پورا آپ نے زرعی زمینوں کے نام پر آپ نے پلاٹ الاٹ کیے لوگوں کو, اور وہ بیچ کر آگے نکل گئے, کراچی چھوڑ کر, ملک چھوڑ کر. یہ کس قسم کی لوٹ مار ہے؟ اس کا از خود نوٹس تو موٹو کون لے گا؟ دوبارہ گزارش ہے آپ سے, نئے چیف جسٹس صاحب اس طرف بھی دیکھیے, چونکہ اگر کراچی ہاتھ سے چلا گیا تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. کراچی کے لوگ اتنے بیزار ہو چکے ہیں, اتنی بددعائیں جو اکٹھی ہو رہی ہیں, تو یہ انہی کو لگیں گی جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں. خدا کے لیے دیکھیں اس معاملے کو. کراچی والوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ان کے بچے تعلیم اب نہیں حاصل کر رہے, وہ اتنے فرسٹریٹڈ ہو چکے ہیں کہ ان کو نشے پر لگا دیا گیا. جب ان کی فرسٹریشن دیکھی گئی تو ان کو گٹکے کے نشے پہ, لیاری جا کر دیکھیے پورا بھرا ہوا ہے. لیاری والوں سے, بھٹو سے لے کے ان کی بیٹی اور داماد تک سب ووٹ لیتے رہے. آپ نے لیاری کے لیے کچھ کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. لیکن اب میں نے دیکھا کہ لیاری میں کچھ بیداری آئی ہے, اور لیاری نے کہا ہے کہ اب ہم بھٹو کو, اس کے بیٹے کو ووٹ نہیں دیں گے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بلاول صاحب لیاری گئے تو وہاں سے جوتے کھا کر نکلے, مارا انہوں نے بلاول کو. یہی کام شروع ہو جانا چاہیے, کیونکہ جب حکومت نوٹس نہیں لے گی, جب قانون نافذ کرنے والے ادارے نوٹس نہیں لیں گے, تو پھر لوگوں کو خود ہی اٹھنا پڑے گا. اور وہ آپ اگر یہ ایم کیو ایم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ کچھ کرے گی, یہ کوئی لوگوں کو اکٹھا کرے گی, نہیں, یہ نہیں کریں گے, یہ ہرگز نہیں کریں گے. لوگوں کو خود اٹھنا پڑے گا. میں کراچی کے لوگوں سے کہتی ہوں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جن کو آپ اشرافیہ کہتے ہیں, اس ایلیٹ کو, اس انٹلیکچوئل ایلیٹ کو اٹھنا پڑے گا. اور وہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں, یا اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں, یا مڈل کلاس کے لوگ ہیں. لوور مڈل کلاس کے لوگوں کو تو اپنے بچوں کا انتظام, رہنے کا, سہنے کا, چھت کا, تعلیم کا, کھانے کا, بیچارے ان کو اس سے ہی فرصت نہیں مل رہی ہے. وہ کہاں آئیں گے اس میں؟ تو جو آپ کا انٹیلیجنشیا ہے, سو کالڈ اردو بولنے والوں کا, کراچی کا یہی فخر ایک رہ گیا تھا نا کہ تعلیم میں سب سے آگے تھا کراچی کا لڑکا. تو بھٹو صاحب نے یہ جو ذلالت کی تھی, تو وہ تو جب تک یہ ذلالت جاری رہے گی بھٹو نہیں مرے گا, وہ بھٹو زندہ ہی رہے گا. آج بھی بھٹو زندہ ہے کا نعرہ جو ہے نا, یہ دراصل اس نعرے کا مطلب ہے آج بھی بھٹو کی ذلالت زندہ ہے اور زندہ رہے گی. اس نے صرف لوگوں کو تقسیم کیا تھا. اور کسی صوبے میں اربن رورل کوٹا کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیا اور صوبوں میں دیہات نہیں ہے؟ بلوچستان میں نہیں ہے,
पंजाब में सबसे ज्यादा देहात हैं, KPK में देहात नहीं है, उनके लिए रूरल कोटा क्यों नहीं बनाया गया? सबकी आंखें बंद थी, कोई शर्म नहीं आई आप लोगों को। मैं पीपल्स पार्टी पंजाब के लोगों से कहती हूं, कोई शर्म आप लोगों में नहीं आई कि भाई ठीक है, अगर कोटा है रूरल अर्बन तो फिर सब जगह होना चाहिए, ये सिर्फ सिंध में क्यों? कमाल है भाई। अब एक ही रास्ता रह जाता है और एक ही इदारा है जिसके आगे फरियाद कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब, मैं आपसे दोबारा मुखातिब हूँ। अभी हमने हाउसिंग अथॉरिटी का जो पिछला क्लिप किया उसमें भी आपसे कहा था कि अब आप खुदा के लिए रिजर्व फैसलों का किस्सा ख़त्म करवाइए, फैसला जो भी है जिसके हक़ में भी है उसको अनाउंस करवा दीजिए। दूसरा, आज आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए कराची का ख्याल कीजिए। कराची के लोग तो थक हार कर बैठ गए हैं। जब उन्होंने देखा कि खुद MQM भी बिक चुकी है तो वो थक हार कर बैठ गए। उन्होंने बस अंदर ही बैठते हैं घर के और बददुआ करते हैं। तो ये बददुआ बहुत जल्द पहुंचने वाली है, ये याद रखिएगा। अगर आपने भी इस पे कोई नोटिस न लिया कि ये हो क्या रहा है कि सिंध के अंदर, कैसे सिंधी बोलने वाले कराची का जाली डोमिसाइल बनवाते हैं अर्बन का, और अर्बन की सीटों पे भी वो विराजमान है और रूरल पे तो आए हैं। खैर, जरा कराची का कोई आदमी रूरल का डोमिसाइल और NIC बनवा के तो दिखाए। नहीं बनेगा, लेकिन सिंध का आदमी कराची का डोमिसाइल और कराची का NIC आराम से बनवा लेता है। नादरा कहां मरी हुई है हमें नहीं नजर आती, नादरा भी मर चुकी है, वो देखती नहीं है ये कौन है। अगर कुछ जिंदा है तो बस भुट्टो जिंदा है, भुट्टो के जराइम जिंदा हैं, और उन जराइम से मुतासिर होने वाले वो बेबस और लाचार लोग जिंदा हैं जिन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद MQM को समझा था, मगर उन्होंने सोचा अपना माल बनाओ और भाग जाओ यहां से। वही हुआ ना। कहाँ है आज आमिर साहब, और कहाँ है आज वो आफाक साहब, और कहाँ है अल्ताफ हुसैन साहब? कहाँ है अल्ताफ हुसैन साहब? कोई शर्म है? इतनी जान प्यारी है और अल्लाह पे भरोसा नहीं है तो वहां से बैठ के भी नुमाइंदगी करने की जरूरत नहीं है। यहां आइए कराची में, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मार देंगे आपको, ये खौफ है। एक बात आपको अच्छी तरह पता है, ये प्रोपेगेंडा तो ठीक है कि एस्टेब्लिशमेंट मार देगी, नहीं, मैं लिख के देती हूँ एस्टेब्लिशमेंट नहीं, आपको खुद कराची के लोग मारेंगे अल्ताफ साहब, ये याद रखिएगा, क्योंकि आपने उनके साथ जुल्म किया है। खुद जाकर महफूज आराम से इंग्लैंड में बैठ गए आप, और यहां लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया आपने। मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करती हूँ, मुअद्दबाना गुजारिश है, इसको गुस्ताखी मत समझिएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब, मैं आपको बताऊंगी कि मैं खुद सुप्रीम कोर्ट से 4 मुकदमे जीत चुकी हूँ। व्हेन आई अपीयर्ड इन पर्सन, जब वकील किया तो वो केस पड़े रहे, बस डेटें पढ़ती रहीं, तारीखें पढ़ती रहीं। ये हमारा जुडिशल सिस्टम ये है। ये वकला तहरीक चलाने के लिए तो काले कोट पहन के सड़कों पर आ जाते हैं, कभी किसी जेन्युइन मसले के लिए, अवाम के मसले के लिए ये वकील बाहर आए, कभी नहीं आए। तो बस आप ही एक आखिरी आस और उम्मीद रह गए हैं। और दूसरी उम्मीद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब हैं। मैं आप दोनों से दोबारा मुअद्दबाना हाथ जोड़ के अर्ज करती हूँ, खुदा के लिए कराची के लोगों पर रहम करें। कराची का पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार फिर रहा है, और सिंध से जामशोरों से ठप्पे लग रहे हैं जाली डिग्रियों के, और ये यहाँ आकर चपड़ासी के भी लायक जो लोग नहीं हैं वो ग्रेड 17 के सरकारी मुलाजमीन बनकर बैठे हुए हैं। खुदा के लिए देखिए इस मसले को। खुदा हाफिज।